नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स। तो आई होप आप सब रेडी हैं। चलो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। ओके, सो पिछले चैप्टर में इफ यू रिमेंबर हमने मैट्रिसेस के बारे में सब कुछ पढ़ा था, उनका अलजेब्रा, ऑपरेशंस वगैरह। अब ये चैप्टर डिटर्मिनेंट्स उसी स्टोरी को आगे ले जाता है। इनफैक्ट ये मैट्रिसेस से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं बिल्कुल सीधे एनसीईआरटी से। ये कहती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, और इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू होती है। ये नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और इसी खास नंबर को हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको लिखने का तरीका है या तो मॉड ए, आई, या फिर डेट ऑफ ए। चलो डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये नंबर आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ डू वी फाइंड इट? तो हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ऑर्डर बाय ऑर्डर। सबसे सिंपल वाले से शुरू करेंगे। देखो स्क्रीन पर देखो, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, तो उसका डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट खुद ही है, दैट्स इट। और अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो आसान सा रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले A11 को A22 से मल्टीप्लाई करो, फिर A21 को A12 से, और बस फर्स्ट प्रोडक्ट से सेकंड को माइनस कर दो। सिंपल है ना? चलो अब एक एग्जांपल से इसको पक्का कर लेते हैं। हमें इस 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या करेंगे? रूल फॉलो करो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 4। फिर -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ -4। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 4 माइनस -4, और हम सब जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 + 4 आंसर इज 8। सिंपल। ओके, ऑर्डर 1 और 2 तो बच्चों का खेल था, राइट? बट द रियल डील, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो है 3x3 मैट्रिक्स। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आखिर निकालते कैसे हैं? यहाँ थोड़ा ध्यान देना। वैसे तो हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, पर हम पहले फर्स्ट रो से सीखेंगे। देखो स्टेप 1, पहला एलिमेंट लो A11। अब उसकी रो और उसके कॉलम को दिमाग में डिलीट कर दो। जो 2x2 मैट्रिक्स बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो और A11 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। स्टेप 2 और 3 में सेम चीज A12 और A13 के लिए रिपीट करनी है। बस एक छोटा सा साइन का रूल है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट स्टेप, इन तीनों रिजल्ट्स को ऐड कर दो। दैट्स इट, आपको आपका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब वो जो साइन का रूल था ना, -1 to the power i + j, बार बार कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो एक एग्जाम टिप ले लो। ये साइन मैट्रिक्स सीधा याद कर लो। पहली रो प्लस माइनस प्लस, सेकेंड रो माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो प्लस माइनस प्लस। बस जब भी एक्सपैंड करो सीधा यहां से साइन उठाओ, बहुत टाइम बचेगा, ट्रस्ट। एक और प्रो टिप, ये भी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखा है। हमेशा उस रो या कॉलम से एक्सपैंड करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस हो। क्यों? क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, कॉलम 3 में 2 जीरोस हैं, तो हम C3 से एक्सपैंड करेंगे। इससे 2 टर्म्स तो सीधे 0 हो गए। हमें सिर्फ एलिमेंट 4 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और आंसर -52 फटाक से आ जाएगा। स्मार्ट वर्क करना है, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। ओके, डिटर्मिनेंट निकालना तो आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल सीखेंगे। ये टूल्स आगे जाकर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में काम आएंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट। इनको इस चैप्टर का फाउंडेशन समझो। लेट्स स्टार्ट विद माइनस। और मजे की बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो बिना नाम जाने। याद है जब हम 3x3 मैट्रिक्स एक्सपैंड कर रहे थे, हर एलिमेंट के लिए उसकी रो और कॉलम हाइड करके जो 2x2 मैट्रिक्स बच रहा था, हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे। बस उसी डिटर्मिनेंट को उस एलिमेंट का माइनर कहते हैं। सिंपल। अब आते हैं कोफैक्टर पे। ये और भी आसान है। अगर माइनर समझ आ गया तो कोफैक्टर भी आ गया। कोफैक्टर कुछ नहीं,
बस माइनर ही है विद इट्स प्रॉपर साइन। वो जो हमारा साइन मैट्रिक्स था ना, प्लस माइनस प्लस वाला, बस माइनर को उस करेक्ट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, लो बन गया कोफैक्टर। फॉर्मूला सिंपल है, कोफैक्टर इज इक्वल टू साइन टाइम्स माइनर। ये प्रॉपर्टी इस पे स्टार मार्क कर लो। ये बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो आपको सीधा डिटर्मिनेंट मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट जो और भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, 0 आएगा। इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट अप इज द एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जिसे हम एज ए लिखते हैं, इसको निकालना एक सिंपल 2-स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और उन सब कोफैक्टर्स की एक नई मैट्रिक्स बना लो। स्टेप 2, जो नई मैट्रिक्स बनाई है बस उसका ट्रांसपोज ले लो। रोज को कॉलम्स बना दो, कॉलम्स को रोज, बस दैट्स योर एडजॉइंट। तो इतनी देर से हम माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ये सब क्यों पढ़ रहे थे? सवाल तो बनता है, इन सब का एक फाइनल गोल था, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्टेप्स थे। अब देखो, एनसीईआरटी का ये एक सुपर पावरफुल थ्योरम ये कहता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट को ए से, डजंट मैटर, तो रिजल्ट हमेशा उसकी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी मॉड ए टाइम्स आई। यही थ्योरम आगे जाकर इनवर्स का फॉर्मूला डिराइव करने में हेल्प करेगा। लेकिन इनवर्स निकालने से पहले एक कंडीशन है, एक चेक पॉइंट है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नो इनवर्स पॉसिबल। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं और सिर्फ इस केस में ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और फाइनली हियर इट इज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, दी सुपरस्टार फॉर्मूला। किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए का इनवर्स या ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूला को अपने नोट्स में एक बॉक्स में डालकर हाईलाइट कर लो। तो चलो, एग्जाम में इनवर्स निकालने के लिए पूरा प्रोसेस क्या फॉलो करोगे, यहां देखो। स्टेप 1, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। अगर 0 आ गया वहीं लिख दो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और आगे बढ़ जाओ। स्टेप 2, अगर नॉन जीरो है तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करो। स्टेप 3, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज ले लो, जिससे आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। स्टेप 4, बस फाइनल फॉर्मूला में ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू डाल दो, फुल मार्क्स। चलो, इतनी थियरी पढ़ ली, अब देखते हैं इसका रियल वर्ल्ड यूज क्या है, कहां काम आएगा ये सब। वेल, हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स इनवर्स को यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। वही इक्वेशंस जो आप 10th क्लास में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते थे। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एक सिंपल मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख सकते हैं, ax equals b। यहाँ a कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है, x हमारे वेरिएबल्स x, y, z की मैट्रिक्स है और b राइट हैंड साइड के कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स है। और इसका सॉल्यूशन बहुत ही एलिगेंट, x is equal to a inverse times। ये देखो, एनसीईआरटी से एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ये पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। जब हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब a इनवर्स निकालते हैं और उसको b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें सीधा सीधा फाइनल आंसर मिल जाता है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। देखा कितना पावरफुल एंड सिस्टमैटिक मेथड है ये। चलो, अब एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। फर्स्ट, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। सेकंड, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। थर्ड, हमारा गोल्डन फॉर्मूला, A इनवर्स इज 1 by det A into edge A। और फोर्थ, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है x इक्वल्स A इनवर्स B। ये 4 पॉइंट्स इस चैप्टर की समरी हैं। तो आज हमने डिटर्मिनेंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा, बट मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं। हमने इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख लिया, बट क्या इसका कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग भी है? ये 3D में लाइंस और प्लेन्स के इंटरसेक्शन के बारे में क्या बताता है? इसके बारे में सोचना जरूर। We'll meet in the next class। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।